हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं द इरेलेवेंट चैनल की वीडियोस। आज बात करते हैं फिलीपींस की कि यहाँ किस तरह शहरियत ली जा सकती है। क्या वाकई इस मुल्क में कोई फ़ायदा है या नहीं। दोस्तों, ये वीडियो हमारे कुछ सब्सक्राइबर्स की रिक्वेस्ट पर बनाई गई है। अगर आपकी भी कोई रिक्वेस्ट या सवाल है तो कमेंट में ज़रूर लिखें। तो चलें शुरू करते हैं। दोस्तों, ये बात काफ़ी हैरानकुन है कि बहुत से लोग फिलीपींस की शहरियत में दिलचस्पी दिखा रहे हैं, जबकि फिलीपींस के अपने शहरी हजारों की तादाद में मुल्क छोड़ रहे हैं और दूसरे ममालिक में नौकरी और शहरियत लेने पर मजबूर हैं। इसके बारे में मजीद बात करने से पहले मैं आपको यहाँ की शहरियत के बारे में बता दूं। दोस्तों, अगर आप बगैर शादीशुदा हैं तो इसके लिए आपकी उम्र 21 साल या उससे ज़्यादा होनी चाहिए, तभी आप दरख्वास्त दायर कर सकेंगे। उसके बाद आपको यहाँ 10 साल तक रहना होगा और आपके पास फिलीपींस की करेंसी के मुताबिक 5 से 10 हज़ार तक की मालियत की प्रॉपर्टी, कारोबार या एक अच्छी तनख्वाहदार नौकरी होनी चाहिए। यहाँ पर खुशाइन बात यह है कि फिलीपींस की करेंसी की ज़्यादा वैल्यू नहीं और यहाँ की करेंसी में 50 रुपये सिर्फ $1 के बराबर है। मगर पिछले कुछ सालों में ये देखा गया है कि बहुत ही कम लोग यहाँ की शहरियत लेने में कामयाब हुए हैं। दोस्तों, बहुत से लोगों को लगता है फिलीपींस में शादी कर लेने से फ़ौरन शहरियत मिल जाती है, मगर ये सच नहीं। अगर गैर शादीशुदा की हद 10 साल मुकर्रर है तो शादी कर लेने से ये हद 5 साल रह जाती है। उसके बाद ही आप दरख्वास्त जमा करवा पाएंगे। फिलीपींस की वेबसाइट के मुताबिक शहरियत लेते वक्त आपको कसम भी खानी पड़ती है कि आप अपनी पहली शहरियत तर्क कर देंगे। दोस्तों, आबादी के लिहाज से फिलीपींस दुनिया में 13वें नंबर पर मौजूद है और एक सर्वे के मुताबिक यहाँ पर 26% लोग शदीद गुर्बत का शिकार हैं। यहाँ की ज़्यादातर आबादी जजीरों में रहती है और यहाँ तकरीबन 7,000 से भी ज़्यादा जजीरे मौजूद हैं। किसी भी दूसरे मुल्क के मुताबिक यहाँ सबसे ज़्यादा तूफान आते हैं, मगर ये मुल्क कुदरती वसाइल से मालामाल है और दुनिया में सबसे ज़्यादा कोकोनट की पैदावार यहीं होती है। इसके अलावा दुनिया के 10 बड़े शॉपिंग मॉल्स में से 3 यहाँ पर मौजूद हैं और दुनिया का सबसे लंबा क्रिसमस सीजन भी यहीं होता है, जो सितंबर में शुरू होकर जनवरी में ख़त्म होता है। क्योंकि यहाँ 90% लोग क्रिश्चियन हैं और ये एशिया का वाहिद मुल्क है जहाँ इतनी ज़्यादा तादाद में क्रिश्चियन रहते हैं। दोस्तों, अगर आपकी कोई रिक्वेस्ट है तो कमेंट्स में ज़रूर लिखें और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आप आने वाली मज़ीद वीडियो भी देख सकें।